की जाए, और ये ऊर्जा तभी काम करेगी जब मॉडल को एज इट इज़ समझा जाए और हेलो। एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मॉडल को अच्छे ढंग से समझ गए हैं? तो आपने जो समझा है उसे ज़रा विस्तारित करिए। नहीं, मैं आपका जो मॉडल है वो पूरी तरह से जो है समझ चुका हूँ। उसमें जो है लोग जो है ग्राउंड लेवल पे अपने जानने वाले, अपने मोहल्ले के लोगों के, अपने शुभ चिंतकों के, अपने लोगों से जो है मिलेंगे। उनको सारी चीजें जो है, जो 21 लक्ष्य हैं और 5 जो है मूल अधिकार हासिल करके सशक्त भारत बनाना है, उसके लिए जो है लोगों को जो है अपने साथ जोड़ना है। और जो लोग जो है रुचिकर लोग होंगे वो जुड़ेंगे, तो वो अपने कैपेबिलिटी के, योग्यता के अनुसार निगम पार्षद, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर, ये सब पदों पे जो है आसीन हो जाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार। और अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए उनको किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगी। ना ही मैथिली शरण गुप्त साहब जो है किसी को टिकट देने की स्थिति में है, ना वो टिकट देंगे। टिकट आदमी स्वतः ले लेगा और स्वतः जो है दावेदार हो जाएगा। अभी तक के जो राजनीतिक दल है वो लोग भाई भतीजावाद करके, पैसा लेकर जीतने वाला प्रत्याशी है ये देख के अपराधी के खिलाफ अपराधी को खड़ा करते हैं, धन बल वाले के खिलाफ धन बल वाले को खड़ा करते हैं, जाति विशेष के खिलाफ जाति विशेष का खड़ा करते हैं, धर्म विशेष वाले के खिलाफ धर्म विशेष का खड़ा करते हैं। इससे राजनीति दूषित होती है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त साहब जिस तरह का फार्मूला लेके आए हैं उससे जो है सिर्फ और सिर्फ योग्य व्यक्ति ही चुनावी मैदान में आएगा। और वो चुनावी मैदान में आएगा तो उसकी दूसरे राजनीतिक दलों से चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा टाइम जो है बेटर होगी और उसकी जीतने की एक तरह से निश्चितता साहिल भाई, होगी। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा जो है इसको स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ योग्यता का मतलब है आपकी दिमागी योग्यता नहीं है। यहाँ जी योग्यता का मतलब आप कितनी काबिलियत रखते हैं ये बिल्कुल नहीं है। जी यहाँ केवल एक ही योग्यता है कि क्या हम 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और प्रति रविवार अपने लोगों को संकल्प दिला लिस्ट में लाने की क्षमता ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस प्रक्रिया में हमारा कमिटमेंट रोज जो है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक मिनट मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए। जी तो योग्यता केवल एक ही है, वो है अपने लोगों को जोड़ने की योग्यता। क्योंकि जो बाकी योग्यताएं हैं वो तो हम जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी है उनको टास्क फोर्स का हिस्सा बना के उनकी योग्यता का फ़ायदा ले लेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हें दूसरे जो है ना लेवल पे जब हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उसका फ़ायदा ले लेंगे। तीसरा मैं यहाँ पे एक मिनट, तीसरा जो है हम ब्यूरोक्रेट्स का भी अपने निर्णय लिया है तो ब्यूरोक्रेट्स को भी अपन इन्वॉल्व कर लेंगे, उनकी योग्यता का भी फायदा ले लेंगे। फिर जो लेमैन है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर ये चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो योग्यता यहाँ पर मायने नहीं रख रही है। कमिटमेंट 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से हमें अपना देश बदलना है, ये कमिटमेंट ही योग्यता है। नहीं, क्या ये पॉइंट आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया? हाँ, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो मौलिक अधिकार और लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले जो है जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, जनता के बीच में अपनी चीजें पहुंचाना पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बीच में हमें नहीं जाना है, जनता खुद अपने लोगों के बीच में जाकर जो मॉडल्स हैं, जो वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट जो दिया गया है सर, उसमें तो अगर यही रहा हाल ना तो मेरे हिसाब से 100 साल लग जाएंगे और हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये साहिल भाई, एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं क्या? नहीं, वो तो स्पष्ट है ही। आप जैसे आप एक मिनट मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए उसको आप ध्यान से सुनो और फिर अपनी प्रतिक्रिया में आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, ठीक है?
तो जी पहले ध्यान से मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि ये केवल 9 दिन का मॉडल है, केवल 9 दिन का मॉडल है। यदि हम केवल अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ते हैं तो, केवल 10 लोगों को, और किस चीज़ के लिए जोड़ रहे हैं? अच्छे भारत के संकल्प का। पहले उनको समझा रहे हैं कि भैया ये संकल्प हैं, इनको इसमें कुछ जोड़ना है क्या? मैं आपको एक बहुत कटु बात कह दें, 9 दिन के संकल्प में कोई आदमी क्यों नहीं आ रहा है, इसका मेन आइए। हम आपकी दूसरे पॉइंट में सुन लेंगे, पहले मॉडल को समझो ना। जी देखो, हम ये कह रहे हैं, हम के लिए अपनी चीज़ों पे उसको हल्का सा पीछे कर ले, फिर आप कि ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें हजारों साल लग जाएंगे, वो हम सुनेंगे। पहले हम एक पक्ष आपको सामने रख दें, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। जी पक्ष जो है इसका ये है कि ये केवल 9 दिन का है। यदि हम केवल अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ते हैं, केवल 10 लोगों को, बदले में हमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत मिल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप माइक्रोफोन जरा ऑफ कर लिया करिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये 144 करोड़ लोगों को, भारतीयों को, उनके पोटेंशियल का रोज़गार उनको मौलिक अधिकार के बतौर मिलेगा। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी। शिक्षा उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वालों की होगी। उनको जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सभी की इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। उन्हें जो भोजन के अधिकार के तहत केवल 5 किलो गेहूं नहीं मिलेगा, मल्टीग्रेन्स, फल, दूध, दही, घी, और वो भी अल्फ़ा 2 वैरायटी का, देसी गाय का, शहद व जीवन वर्धक औषधियाँ मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी। समृद्धि व खुशहाली मौलिक अधिकार के तहत मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आज जो लाट साहबों के वहाँ जाते हैं, लाट साहब ना तो फ़ोन पर आते हैं, ना ही उनसे मिलते हैं। इतना बुरा हाल है। वही लाट साहब यदि आपके घर आके आपका काम करें और उनके काम का आकलन उसी समय होगा और उसी के आधार पर उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, तो वेतन उनको काम का मिलने लगेगा। उनको महीने का वेतन नहीं मिलेगा, उनको हर काम का वेतन मिलेगा, और उसी के आधार पर हम उनकी ACR भी बना ले रहे हैं। तो यदि उनकी जो है ना क्यूमुलेटिव जो ACR होगी, उसी के आधार पर उनकी पदस्थापनाएँ होंगी, तो नेता उन्हें जो है ना ओबलाइज नहीं कर पाएंगे। उनका काम ही उनके काम आने वाला है, उसी के आधार पर उन्हें पदोन्नति मिलने वाली है। ये तो हो गई प्रशासनिक व्यवस्था। अब पुलिस व्यवस्था को भी सुन लो थोड़ा सा। पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी। आज की स्थिति ये है कि वो व्यक्ति थाने में जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसका सिर फटा हुआ है, ना तो उसकी कोई बात सुन रहा है, ना ही जो है उनको वो दे रहा है, मेडिकल करा रहा है, ना FIR दर्ज कर रहा है, और उल्टा अपमानित करके, गाली दे के, कई बार तो ये कह के कि ज़्यादा नखरे करोगे तो तेरे को ही फंसा के बंद कर दूंगा। ऐसी घटिया बातें करने के बाद वहीं पर धन बलियों से पैसे लेकर या राजनेताओं के प्रभाव में उस के विरुद्ध उल्टा झूठा मुकदमा कायम करके वो जो है झूठे के आधार पर या FIR को तायद करते हुए झूठे कथन पुलिस खुद ही लिख लेती है और उसे जेल में ठूंस देती है। तो यदि परिवर्तित व्यवस्था में बटन दबाने पे आपके घर पे FIR दर्ज हो रही है, झूठी FIR दर्ज करना, झूठे कथन लिखना, झूठे जो है ना पुलिस के द्वारा FIR को तायद करते हुए अपने मन से कपोल कल्पित कथन लिख लेना, यदि ये और झूठी विवेचना करना या झूठी बहस करना वकील के द्वारा, यदि ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे और इसको करने वाला 45 दिन में जेल में सड़ेगा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आपको अभी 30 साल लग रहे हैं, 35 साल लग रहे हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी में जाए न्याय मिल जाए। तो इसका मतलब है कि FIR दर्ज करने से 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के मान लें मैक्सिमम,
और 30 दिन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के मान लें तो अधिकतम 45 दिन में आपको न्याय मिल रहा है। फिर जो है 21 वाले डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अधिकांश अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। फिर जितने भी अपराधी हैं उन्हें रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो किसी को अपराध करने की आवश्यकता नहीं है। अरे सर, हम मेन लक्ष्य से जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, ये चीजें समझना चाहिए। ऐसा भारत चाहिए क्या? ये बात मैं नहीं कहूँगा, ये बात सामने वाला अपने घर वालों को कहे, सामने वाला अपने रिश्तेदारों को कहे, सामने वाला अपने मित्रों से कहे, नहीं यही अपने पड़ोस। हम उसे जगाने नहीं जाएंगे। हम एक व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, देखो जस्ट ए मिनट, हम यदि एक व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन लोगों के संपर्क में है, ऐसे 10 लोगों को संकल्प दिलाए और ये 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो आज यदि हम शुरू करते हैं और 9 लोगों को और जोड़ते हैं तो आज हम 10 हो जाएंगे। ये 10 लोग केवल 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 10,000, 5वें दिन 1,000, राइट? आप मुझे 1 मिनट सुन ले, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा ना, बीच में प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुनने में ये कठिन लगता है कई बार। यदि हम इसे उल्टे ढंग से सोचें तो 144 करोड़ में से इस मॉडल के तहत 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें किसी है। तो 44 करोड़ जो आपने ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़े, ऐसे 90 करोड़ धन 44 करोड़, 144 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। और बदले यदि आप जो है 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है, उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है। तो 144 करोड़ में से केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। और 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है, तो 50 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन है तो 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों के पास 7 दिन है तो 70 लोगों को जोड़ना है। केवल पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उनके पास 8 दिन है, उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। अकेले मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है और बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, और बदले में सरपंच आप बन रहे हैं, बदले में टिकट मैथिली शरण गुप्त डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जो जोड़ेगा मेरे उसको टिकट मिल रहा है। बदले में मेयर आप बन रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त नहीं दे रहे हैं, आपको जोड़कर टिकट मिल रहा है। यही बात जो है फिर जिला के लिए है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन रहे हैं, मेयर आप बन रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, मंत्री आप बन रहे हैं, विधायक आप बन रहे हैं, आप जो है प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं, उप प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आप बन रहे हैं और सांसद आप बन रहे हैं। और मैथिली शरण गुप्त तो केवल फैसिलिटेशन दे रहे हैं, वो भी आपके हाथ पर। आपको मैथिली शरण गुप्त के मक्खन नहीं लगाना है, ना मैथिली शरण गुप्त को पैसे देना है, आपको केवल अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित होना है। तो महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, जलवायु सुधर जा रही है, गायों की संख्या 10 गुनी हो जा रही है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, पानी 9 फीट पे आ जा रहा है। तो आपको मिल जा रहा है। क्या इतने बदलने के लिए अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने में कुछ दिक्कत है आपको? और हम टिकट नहीं है। मैं सिराज साहिल भाई, अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अब मेरी जो है एकदम ससम्मान तरीके से आपको एक प्रतिक्रिया है, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा। ये जो फार्मूला आपने बनाया है और आप इतने सालों से इस फार्मूले को क्रियान्वित करने के लिए जी जान से जो है जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी 9 दिन में आप जो है 1 करोड़ लोगों को जोड़ने के लक्ष्य की बात और विस्तार से आपने समझाया। अभी तक जो है आपसे कितने लोग जुड़े इस फार्मूले को समझने और सुनने के बाद? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 1 मिनट इसका जवाब दे देता हूं। अब 18,000 लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं इसके बदले में उल्टा सवाल पूछता हूं आपसे। आप मानिए कि आप एक धावक हैं,
100 मीटर की रेस जो है सबसे छोटी रेस है। जी यदि आप जैसा दुष्ट धावक स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान मुद्रा पर निष्क्रिय ढंग से खड़ा रहे, 1000 वर्षों में आप 100 मीटर की रेस पूरी कर लेंगे, और इसके लिए वो 100 मीटर का रेस का प्रायोजन करने वाला जिम्मेवार है या जिम्मेवार? जो खड़ा है उस रेस पे निष्क्रिय वो जिम्मेदार है। तो फिर अभी लोग बाग धीरे धीरे जाग रहे हैं। यदि चारों लोगों ने आपको जोड़ लिया है तो कहीं ना कहीं तो वो आपकी बात सुन रहे हैं। और रही बात दिनों की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 9 दिन की भी जरूरत नहीं है, 1 दिन पर्याप्त है। यदि ये संदेश आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी जमाने में वायरल हो जाए तो 70 करोड़ लोग 1 दिन में जुड़ सकते हैं। कौन सा बड़ा काम है ये? अच्छा, दूसरा सवाल, ये इतना प्रभावशाली फार्मूला है तो जो सत्ताधारी दल है, जैसे मोहन भागवत जी ने ही कल जो है वक्तव्य जारी किया है कि अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहिए और लॉर्ड मैकाले वाला सब सिस्टम बदले और अपनी शिक्षा नीति हो, बहुत अच्छी बात है, यही आप बात कह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी दल के पीएमओ से भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं, वहां को सलाहें देते हैं। तो ये फार्मूला जब बीजेपी जो है मिसकाल से जो है करोड़ों मेंबर बना देती है और कहती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी हूँ, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को, इस मॉड्यूल को जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, उनके पास है, लोगों को जोड़ने की सोच हो सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो देने की उनकी शक्ति नहीं है। उनके पास शक्ति नहीं है कि अपराधियों को वो इग्नोर करें। उनके पास शक्ति नहीं है कि जाति और धर्म से ऊपर उठें। उनके पास शक्ति नहीं है कि वो जो है ना बाहुबलियों को नजरअंदाज करें, क्योंकि वो तो उनकी तो पैदाइश उसी से हुई है ना। उनके ऊपर तो पुराना जो उनके पाप हैं या जो भी उनका है, वो उनका पास्ट उनके ऊपर लदा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का कोई पास्ट मैथिली शरण गुप्त के ऊपर नहीं लदा हुआ है। तो अच्छा, एक सवाल, 1 मिनट, मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि आपको बदले में क्या मिलेगा? क्या भाजपा ये कह रही है कि हम आपको जो है ना टैक्स मुक्त भारत दे देंगे? क्या भाजपा ये कह रही है कि हम आपको कर्ज मुक्त भारत दे देंगे? क्या भाजपा ये कह रही है कि हम आपको पोटेंशियल का रोजगार मौलिक अधिकार दे देंगे? मेरा ये कह रही है कि नहीं, वो तो सब आपके फार्मूले। एक सेकंड, क्या भाजपा कह रही है कि हम जो है जो शिक्षा व्यवस्था है वो लॉर्ड मैकाले की तो नहीं रहेगी, इट विल बी टारगेटेड टू रियलाइज योर पोटेंशियल, और आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसको छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में बांटकर संस्कार, शिक्षा, हुनर। सर, मेरा सवाल जनता से रिलेटेड होता है, उसको पूछने दीजिए, तभी लोगों को भी समझ में आएगा कि जनता भी क्या कहती है। मेरा सिंपल सा एक सवाल और है, वो ये है कि 18,000 लोग आपसे जुड़े हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके एक आह्वान पे किसी एक स्थान पे जो है एक दिन के लिए आ सकते हैं? एक आदमी में वो कमिटमेंट नहीं है बस, लेकिन वो कमिटमेंट कभी भी पैदा हो सकता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। अभी तक के उसके अनुभव खराब, केजरीवाल, दुष्ट केजरीवाल ने उस अनुभव को और खराब कर दिया है। तो आज कोई अच्छी बात करता है तो सामने वाले को लगता है कि दूसरा केजरीवाल तो पैदा नहीं हो रहा है। आपका केजरीवाल का जो वो रहा है वो आपके लिए एक बाधा बन रहा है। लोग बाग जो, इसलिए कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। अच्छा, अब एक सवाल, आप समझ गए, एक सवाल और, अगर जब मैं आपसे जो है ये आग्रह करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, कोई हो और चाहे ना हो, हम बिहार की सड़कों पे जो उतर के जनता को लीफलेट, पंपलेट, वीडियो, ऑडियो के मार्फत जागरूक करेंगे और उससे धन लेंगे और उसको जो है आपके सिस्टम से ही जोड़ के जो है एमएलए का चुनाव लड़वाएंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका जवाब दीजिए। नहीं, सो लॉन्ग एज जो है वो लोगों को संकल्प दिलाकर मेरिट लिस्ट में स्थापित होता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरिट लिस्ट में वो स्थापित करेंगे, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, यदि कम लोग जुड़ेंगे तो वो आसानी से मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन चयन का आधार ये नहीं रहेगा कि उसने कितना चंदा दिया। चयन का आधार रहेगा कि उसने कितने लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में। मैं आपकी बात को ही मान्यवर आगे बढ़ा रहा हूँ। सपोज दैट पटना की विधानसभा क्षेत्र में हमने आपके साथ जाके 2 दिन मेहनत की और रसीदें काटी और पैसे लिए जनता से अपने डिस्ट्रीब्यूशन
अपने लक्ष्यों को 21 और अधिकारों को लेके आगे बात की, और उनमें से 2 लोग जो है आपकी मेरिट के हिसाब से उतने सदस्य जोड़ के और मीटिंग करके जो है अपने को इस लायक बना दिया कि वो विधायक का टिकट हासिल करने की स्थिति में आ गए, तो क्या उनको आप टिकट नहीं दोगे? पक्का देंगे, 200% देंगे। और हम टिकट देने वाले कोई नहीं होते हैं, वो ले लेंगे। नहीं, आपकी मेरिट के हिसाब से उनको मिल जाएगा। आप हाँ, बात से पलट नहीं सकते क्योंकि आप जबान दे चुके हो। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप यहीं पे मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ? हेलो 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 जस्ट ए मिनट जी